पास तो त्रिभुज दिया गया है जिसमें कहता है यहाँ पर कहता है एक त्रिभुज है पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। तो हम तो भाई सबसे पहले तो एक पिक्चर तो बनाएंगे त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक पिक्चर बनाएंगे और ये हमारा पिक्चर है जो भाई साहब पक्के नहीं मान लीजिएगा कच्चे पिक्चर है लेकिन फिर भी पक्के ही मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम क्या करते हैं साइन पी और कोसाइन पूरा पी कोण के बारे में कह रहा है वो हम जान गए कि पी के बारे में कहा तो हमको पी को न्यून ही रखना पड़ेगा। समकोण बनाएंगे उसकी कहानी वहीं पर दफन हो जाएगा चाहे उसको आप मुस्लिम धर्म के अनुसार दफनाए या फिर हिंदू धर्म के अनुसार दफनाए या फिर कभी पंथी की तरह उसको धरती के अंदर दफनाए उस प्रकार से हो जाए। तो इसलिए आपको ना पी का मान यानी पी को न्यून कोण में ही डालना पड़ेगा चाहे आप यहाँ पे डालो या फिर आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो हमारी पिक्चर है तो और हाँ एक बात और क्या कहता क्यों क्यों को समकोण ही डालना क्यों क्योंकि आपके सवाल ने कह दिया है। तो अब हमारे पास तो बचे क्या आर तो आर भाई को यहाँ पर डालते हैं। अब हम लिखेंगे इस सवाल को बनाने से पहले हल दिया गया है आपको दिया गया है। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि क्यू आर बराबर और क्यू आर तो है नहीं आपके पास तो मानना ही पड़ेगा। तो क्यू आर बराबर हम मान लेते हैं एक्स और यहाँ पर एक चीज देख लेते लिख लेते हैं दिया गया है। चलो तो यहाँ पर दिया गया तो हमारे पास तो साधारण सी बात है तो पी आर तो मान आइए जाएगा जब दिया गया है तो आना तो जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं ना दिया गया है तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे क्योंकि इसको सोल्यूशन तो हमको थोड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं दिया गया है तथा दिया गया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यह भाई साहब हम कुछ क्रियाएं करेंगे कुछ क्रियाएं करने के बाद हमारे पास पी आर का मान आएगा। तो हम क्या करते हैं पी आर को यहाँ पर यह लिखते हैं और प्लस में क्यू आर हमने मान लिए हुए हैं। हमारे पास क्या आता है एक्स सॉरी पहले इसको ना हम बराबर के खेल खेलते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और इसको हम अगर क्यू आर को इस पार ले तो माइनस बनता है क्यू आर। अब हमारे पास आता है क्या पी आर बराबर 25 और माइनस का एक्स। अब हम क्या करते हैं इसको ना फिर उसको याद करते हैं किसको प्रमेय करना हर सॉरी पाइथागोरस प्रमेय जी को हम यहाँ पर याद करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जी हमारा क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपका कर्ण कौन सा है तो कर्ण आपको पता है पी आर आपका कर्ण है। तो क्या कर्ण दिया हुआ है हाँ भाई साहब बिल्कुल दिया हुआ यहाँ पर आप देखते तो अभी तो कुछ करना नहीं है पहले हम इसको कुछ लिख लेते हैं। लंब आपका क्या दिया है क्यू आर तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्यू आर प्लस आधार आपका पी क्यू और इस दोनों का हम करेंगे वर्ड। तो पी आर हमारे पास है 25 माइनस का एक्स इसका स्क्वायर करना है। हमारे पास क्यू आर का मान तो हम माने हुए हैं भैया साहब एक्स माने हुए तो हमारे पास एक्स आया उसके बाद हमारे पास पी क्यू है। तो पी क्यू का मान है क्या अरे भाई साहब होगा जरूर होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं तो जरूर होगा पी क्यू का मान। पी क्यू का मान हमारे पास 5 है तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 5 और इसको कर लेते हैं इसको। हमारे पास जगह नहीं है हमारे पास बोर्ड कम है तो हम फिर इधर बनाते हैं यहाँ पर। और ऐसा हो सकता तो हमें ऐसा ना हो कि मिटाना भी पड़ जाए तो इसलिए आप थोड़ा इसको समझ लो और उसके बाद वो उतारने का मौका दिया जाएगा नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। अब इसको हम क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। आपको पता है कि जो हमारी सवाल यहाँ पर आई है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भैया इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको और हम सोल्यूशन करते तो हम तो इतना लंबा चौड़ा तो करने जाएंगे नहीं क्योंकि हम तो अब बच्चे रहे नहीं और आप भी बच्चे रहे नहीं। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे 25 का तो 25 25 कितना हो जाएगा आपका 625 और यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब आपका आता है 25 25 तो 625 हो गया
सॉरी, तो यहाँ पर सिर्फ 625 होगा, गलत लिख दिए। उसके बाद हमारे पास है ए स्क्वायर, यानी कहने के मतलब है कि एक्स स्क्वायर का घटाओ और स्क्वायर करना है, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमारे पास माइनस टू ए बी, तो हम क्या करेंगे 25 को इससे गुना करेंगे, तो 25 दूना 50 और बच जाता है एक्स, तो माइनस का हम लिख देते 25 दूना 50 एक्स। अब हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर, तो इसका हम कर लेते हैं वर्ग और इसको कर लेते हैं 25। हमें आशा है कि आप लोग इसको आसान भाषाओं में समझ पा रहे होंगे, और हम सर जी के भाषाओं में नहीं बता रहे, हम तो आप लोग की कैटेगरी से आप लोग की भाषा में बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, और सॉरी यहाँ पर याद तो जरूर देना है, यहाँ पर आपको बराबर उस पर और इस पर अगर बराबर एक जैसा चिन्ह हो और एक हम शक्ल के हो, तो एक हम शक्ल है जो दूसरे हम शक्ल से झगड़ा करके यानी जल के खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो इसकी कहानी वहां पे हम खत्म कर लेते हैं। हमारे पास बचता है 625, 25 को इधर ले आते हैं ना, तो 25 को इधर लाए तो माइनस का बन गया 25, और 50 बेचारे को उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आया प्लस का 50, और जब इसको हम घटाते तो हमारे पास आता है 600। 600 आने के बाद हमारे पास आता है 50 एक्स। अब क्या हम इसको लिखते हैं एक्स बराबर 600 और बट्टे में हमारे आगे 50, क्या इसको इसको काट दिया 0 से 0। अभी हमारे पास कितने मर्तबे करने, 12 पंचे 60, कहने का मतलब है 12, और 12 हम किसको माने, एक्स माने है ना, यानी कि हमारे पास क्यों आ रहा है, यानी लम हमारे पास 12 है भैया। अभी भी हमारे पास है जो कुछ ना कुछ बचा हुआ है, जो हमारे पास बचा हुआ है वो है हमारे पास कर्ण। अब हम इसको बनाते हैं, कर्ण को निकालते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए या तो आप दूसरे उस फॉर्मूला से अप्लाई कर दो, या फिर आपके पास है आप कोनो फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इसमें डाल सकते हैं पी आर बराबर आपको चाहिए, यानी पी आर तो आप इसमें डाल दो ना, इसको मान लो समीकरण एक। अब यहाँ पर लिखते हैं एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो सबसे पहले तो समीकरण 1 तो हमको लिखना ही पड़ेगा, पी आर बराबर 25 और माइनस का एक्स, और यहाँ पर लिखते हैं 25 और माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 12, इसको करने के बाद हमारे पास बचता है 13। अब भैया आती कहानी, हमारे तो दोनों चीज आ गए, तीनों के तीनों भाई की भुजाएं आ गए। अब हमारे पास बचता है काम शांति कॉस्पी टेन। तो हमारे पास जगह थोड़ा कमी है, इसके लिए हमें खेद है, फिर भी आप लोग एडजस्ट करने का कोशिश कीजिए, और हमारे चैनल आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो सपोर्ट कीजिएगा तो फिर हमारे पास जगह भी बहुत हो जाएगा, आप लोग के सपोर्ट से हम भी बढ़ जाएंगे, कोई ठीक नहीं इतने हैं इतने भी हो जाए। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन पी का मान लिखते हैं, तो साइन पी हम फॉर्मूला इस बार नहीं लिखते, हम डायरेक्ट सवाल लिख देते, आंसर लिख देते हैं। तो साइन पी आपको पता है लंबटा कर्ण, तो हम यहाँ पर यह लिख लेते हैं आपका लंब 12 और कर्ण आपका आ गया 13। अब आपका वो आ गया भैया कॉस, तो कॉस पी का क्या होता है, तो लाल कक्का को जरूर याद कीजिएगा ना, तो फिर आपका एक वही ऑप्शन है जो शॉर्ट ट्रिक में है, उसको याद कीजिएगा। तो आधार बट्टा कर्ण, आपका आधार है 5 और कर्ण आपका आया है अभी 13। उसके बाद आपका बचा 10, तो 10 का क्या होता है लंबट्टा आधार, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 पी, और लंब आपका है 12 और आधार आपका है 5। तो हमारे ऋषि एजुकेशन सेंटर को आप सब्सक्राइब और शेयर करो और लाइक करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि कल तक पता चले कि हम यहाँ पर नहीं, आप लोगों के पास है नहीं। जब तक के लिए बाय बाय।